नमस्कार भाई और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूँ पार्ट 49 स्कूल वाले प्यार का। सबसे पहले तो तुम लोगों को ना मैं मारूंगी। भाई कितने क्या बेशरम लोग हो यार। भाई आंटी को लेके तुम मुझे मजाक उड़ा रहे हो, मतलब मजाक क्या उड़ा रहे हो, मेरे को बोल रहे हो कि आंटी पे नज़र मत डालो। भाई कुछ दिमाग लगाओ। 60 की लेडी है, लेडी भी नहीं है, मतलब 60 में तो दादी बन जाते हैं लोग। भाई मेरे दादी की एज की होंगी मान लो, और तुम उनको बोल रहे हो कि आप आंटी को मत देखो, आप पे सूट नहीं करता। भाई कसम भगवान की यार, मैं ऐसी नहीं हूँ यार। मेरी तो इमेज खराब कर दिया तुम लोगों ने। बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं है ऐसा, ठीक है। और ड्यू रिस्पेक्ट भाई, मेरी दादी की एज की है, ठीक है। मैंने बस उस जो लेडी है ना, वो जो 1500 वाली आंटी जी हैं, उनसे मतलब कंपेयर करके मैंने बोला था कि कहीं ये ऐसे ना बोल दे। सिचुएशन सेम थी तो हद है यार। मुझे ना तुम लोगों को तो मारूं मैं, बेचारी आंटी जी। छोड़ो। अभी मेरे को कोई बोलेगा ना कि आंटी पे नज़र मत डालो, मैं तुम्हें वही कमेंट में ही मैं अगर चप्पल फेंक दूँ ना, चप्पल फेंक के मारूं मैं। हो गया, मेरा भड़ास निकालना था मुझे। एक तो पता है मैं छत पे आई हूँ। मैंने टी शर्ट डाल रखी है, शॉर्ट डाल रखी है, और रात के बज रहे हैं 11। स्टोरी सुना रही हूँ। अब मेरे को ठंड भी लग रही है क्योंकि भाई 2 दिन से यहाँ लगातार बारिश हो रही है, लगातार। अरे बनारस वालों, अगर तुम हो तो तुम्हें पता होगा कि भाई क्या बारिश चल रही है यहाँ पे। रुक ही नहीं रही है भाई साहब, चली जा रही है, वो भी एकदम वो फव्वारे वाली बारिश। मज़ा आती है मुझे यार। ठंड भी तो लग रही है लेकिन मज़ा आ रही है। तो मैं स्टोरी सुना रही हूँ अभी, ठीक है। चलो स्टोरी पे आते हैं। और हाँ, सो लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि जो ध्रुवी और सनम है, ये ना इनकी क्यूट सी जो मोमेंट है वो होती है, और सनम जो है वो उसको ब्रीफकेस उसका देती है ऑफिस जाने के लिए, काफ़ी प्यार से। और ये जो है ना दोनों कपल अलग हो जाते हैं, यानी कि सनम जो है वो घर में चली जाती है और ध्रुवी जो है वो गाड़ी में जाके बैठती है, भाई के साथ वो निकल जाती है ऑफिस के लिए। और थोड़े टाइम में जो उसको वापस घर भी आना होता है, तो पहले वो जाती है आराम से ऑफिस में, अच्छा जो काम है ऑफिस का वो कर रही थी अच्छे से। और जो इधर सनम है वो भी अपने कपड़े जो है वो समेट रही थी, और जो अपने कपड़े हैं वो उसे पैक भी कर रही थी, थोड़ा घर का काम भी करती है। और जो सनम है वो इधर लगी हुई थी। इधर जो ध्रुवी है वो थोड़ी देर बाद कॉल करती है सनम को। तो जो सनम है वो पैकिंग कर ही रही होती है, तो वो जो कॉल है वो उठाती है और अपने ईयर के पास लगाते हुए वो काम कर रही थी। तो वो बोलती है कि हाँ जी बताइए हस्बैंड जी। तो जो ध्रुवी है कहती कि हाय हाय मेरी वाइफी क्या कर रही है। तो जो सनम है वो स्माइल करती कहती कि पैकिंग कर रहे हैं। तो जो ध्रुवी है कहती कि ओके पैकिंग कर रही है, नाइस, कुछ चाहिए आपको मैं ले आऊँ। तो जो सनम है कहती कि नहीं, बस मेरे हस्बैंड को ले आइएगा। तो इधर जो ध्रुवी है वो स्माइल करती है, कहती कि आपके हस्बैंड तो नहीं आएंगे, उन्हें हमने किडनैप कर लिया, उसकी जगह हम चलेंगे क्या। तो जो सनम है कहती कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे आपने किडनैप कर लिया, मैं ना आपके टांगे तोड़ दूँगी, मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए, मेरा हस्बैंड सबसे प्यारा है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। इधर जो ध्रुवी है वो उसे ना स्माइल आ रही थी बस ये सब सुनते हुए। और जो ध्रुवी है जब ये ऐसे स्माइल कर रही थी तो अचानक से जो उसके गेट पे वो नॉक होता है, वो स्माइल करते हुए सामने देखती है, जो एम्प्लॉय होता है ना वो आता है अंदर, और भाई वो नॉक करते डायरेक्ट अंदर घुस जाता है। तो जो ध्रुवी का फेस पे स्माइल है ना वो भी उसको दिख जाता है, वो भी हल्का सा ना फेस पे स्माइल लाता है, लेकिन वो छुपाते हुए बोलता है कि मैम आपको सर ने बुलाया है कुछ काम के लिए। तो जो ध्रुवी है एकदम से स्माइल रोकती है, कहती कि आप जाओ मैं आती हूँ थोड़ी देर में, आ जाऊँगी मैं, उनको बोल दो। तो जो एम्प्लॉय है वो स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। इधर जो ध्रुवी है वो बस कहता है ना कि हाँ आप बताओ आप क्या बोल रही थी। इधर जो सनम है वो कहती कि क्या हुआ था। तो जो ध्रुवी कहती कुछ नहीं वो काम था, आप बोलो ना हाँ आपके हस्बैंड का क्या। तो इधर जो सनम है कहती कुछ नहीं, कब तक आओगे आप। तो जो ध्रुवी है कहती कि आ जाऊँगी मैं, अभी तो 9:30 बज रहे हैं। वो घड़ी की तरफ दिखती है, कहती कि 10:30 तक मैं आ जाऊँगी, ठीक है। तो जो सनम है कहती कि ठीक है, और आपने बच्चों को बोल दिया है।
तो जो ध्रुवी है कहती कि बच्चे हुए कहाँ हैं अभी हमारे। इधर जो सनम है कहती कि चुप रही है, बच्चे मतलब कि आपके जो जिसे सिखाती हैं आप। तो जो ध्रुवी है कहती पता है मजाक कर रहे थे। हाँ बोल दिया है, उनके पेरेंट्स को मैंने बोल दिया है, वो आ जाएंगे वहीं पे, आप टेंशन मत लो। तो जो सनम कहती कि ओके। तो जो ध्रुवी कहती कि सोच लो ना, आप पक्का कुछ चाहिए नहीं तो मैं डायरेक्ट आ जाऊँगी घर पे, वरना ऐसा कुछ चाहिए हो तो लेकर आऊँ मैं, कोई कपड़े या कुछ। तो जो सनम है कुछ सोचती कहती कि मैं सोच रही हूँ कि एक सूट ले लूँ। तो जो ध्रुवी कहती कि सूट के अलावा भी कभी सोचा करो बेबी। तो जो सनम कहती कि मुझे उसी में कंफर्टेबल होता है, मुझे उसमें ही अच्छा लगता है। तो इधर जो ध्रुवी है कहती मुझे भी। इधर जो सनम कहती कि छी आप पे नहीं अच्छा लगेगा। तो जो ध्रुवी कहती अरे पापा आई मीन कि आपके ऊपर अच्छा लगता है। तो जो सनम है कहती कि हाँ पता है हमें, ठीक है आप आ जाना, हम लोग निकलते हैं, अगर टाइम रहेगा तो फिर देख लेंगे रास्ते में कुछ ही होगा। तो जो ध्रुवी है कहती कि ठीक है ये भी सही है। और जो ध्रुवी है कहती कि अच्छा सुनो ना। तो जो सनम है कहती हाँ। तो जो ध्रुवी है कहती कि एक किस दो ना जल्दी से, मैं जाती हूँ ना, भाई बुला रहा है कब से। तो जो सनम कहती ये कौन सा तरीका है मांगने का किस। हाँ। तो जो ध्रुवी कहती जल्दी जल्दी दो, मुझे काम भी है। तो जो सनम कहती कुछ नहीं मिलेगा, घर जाओ, मतलब काम करो अपना और मुझे जाने दो, काम है मुझे। तो जो ध्रुवी कहती कि यार दे दो ना प्लीज़ बेबी वाइफी एक। तो जो सनम है कहती कि ये आदमी, और ऐसे ना होता है कि ठीक है, और जो वो मोबाइल अपने पास करती है और एक प्यारा सा किस देती है। इधर जो ध्रुवी कहती हाय हाय अब मीटिंग अच्छी जाएगी, थैंक यू और आई लव यू बाय। तो इधर जो सनम है कहती कि आई लव यू टू, चलिए जाइए और जल्दी आइएगा। तो जो ध्रुवी कहती कि हाँ, और जो कॉल है वो कट होता है और ध्रुवी एकदम अच्छे से उठती है। भाई बीवी का प्यार खुद ही कॉन्फिडेंस दे देता है इंसान को, वही। तो जो ध्रुवी एकदम आराम से उठती है, मस्त अपने कपड़े थोड़ा सा ठीक करती है, जो ब्लेज़र लेज़र है वो एकदम मस्त करती है, खुद को एक कॉन्फिडेंस करती है और जाती है। और जो उसका भाई है वो बैठा हुआ था मीटिंग में, लाइक सारे लोग जो है वो वेट कर रहे थे ध्रुवी का। तो जो ध्रुवी है अब वो आती है और सबको पहले हेलो जेंटलमैन और सबको गुड मॉर्निंग वगैरह कर देती है। तो सारे जो है वो देखते हैं। इधर जो ध्रुवी का भाई है वो स्माइल करता है, कहता है कि क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस, क्या बात है ध्रुवी। तो जो ध्रुवी है वो भी स्माइल करती है, लाइक ये तो दूर से ही इन लोगों का चल रहा था ब्रो कोड। तो जो ध्रुवी है अब वो आती है और जो मीटिंग है वो स्टार्ट होता है। ध्रुवी एक एक करके वो सारी चीज़ें समझा रही थी, जो उनका प्लान था, जो इन्होंने इतना दिन से वर्क किया था, वो सारी चीज़ को वो परफॉर्म कर रही थी, अच्छे से बता रही थी। तो सारे जो है काफ़ी अच्छे से इम्प्रेस होते हैं। लगभग 45 मिनट हो जाते हैं उनको ये सारी चीज़ें करते करते। तो जो ध्रुवी है वो मीटिंग जब ओवर होती है, सब जो है वो क्लैप करते हैं और मीटिंग जो है वहीं पर डन होती है। इनको प्रोजेक्ट जो है वो पास हो जाता है और सब कॉन्ग्रेचुलेट एक दूसरे को कर रहे थे। इधर जो ध्रुवी का भाई है वो हाँ, जो ध्रुवी का भाई है वो ध्रुवी के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि बढ़िया काम किया आज छोटू। तो जो ध्रुवी है वो कहती कि बस तेरी से सीख रही हूँ मैं। तो जो ध्रुवी का भाई कहता है कि बढ़िया, अच्छा है, अच्छा काम करिए। तो जो ध्रुवी है वो कहती कि वो सब तो ठीक है भाई, मुझे ये बता ये कौन है, लाइक जो अभी गई है मैम। तो इधर जो उसका भाई है वो स्माइल करता है, कहता है कौन। तो जो ध्रुवी है कहती कि बेटा मेरे से मत खेलना भाई, बिल्कुल भी, तू बहुत कच्चा है इन सब में। तो जो उसका भाई है वो हंसता है, कहता है कि बता तो क्या। तो जो ध्रुवी है वो कहती है कि देख रही थी मैं पूरे मीटिंग में ये तुम लोगों का जो आई कांटेक्ट चल रहा था, क्या है, कौन है, मतलब भाभी है तो बताना खुल के। तो इधर जो उसका भाई कहता है कि यार पता नहीं, अच्छी तो लगती है बट पता नहीं यार उसके दिल में क्या है, बस हम लोग का स्माइल चल रहा है अभी कुछ दिन से, प्रोजेक्ट साथ में चल रही है तो बीच बीच में मिलना हो जाता है। तो जो ध्रुवी है कहती कि वाह भाभी तो अच्छी जो नहीं है, अच्छी लग रही थी वैसे। तो जो ध्रुवी का भाई है वो स्माइल करता है कि देखते हैं, लेट्स सी, अब तू हेल्प करना मेरे को, मैं नहीं जानता। तो जो ध्रुवी है कहती कि बिल्कुल बिल्कुल भाभी चाहे भाई, फाइनली मेरे को भी बोलने को मिलेगा भाभी अब। तो जो ध्रुवी का भाई है कहता कि चल चल जा, टाइम हो गया है तेरा, तो यही सब करती रहेगी। तो जो ध्रुवी कहती कि ओ माय गॉड भाई सनम मार देगी मुझे, मैं जा रही,
लेट हो जाएगा। तो जो उसका भाई है कहते कि भाग जा जल्दी, और वहाँ से वो निकलती है और जो अपनी ब्रीफकेस है वो सब कुछ लेती है, सारा सामान है वो उठाती है। और जैसे वो बाहर जाती है तो जो होते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड, वो देखते हैं और जो ध्रुवी है वो आती है, अपनी गाड़ी को स्टार्ट करती है, जो गेट है वो खोलते हैं वो लोग, और ध्रुवी वहाँ से निकलती है अपने घर के लिए। अब थोड़ी देर में जो ध्रुवी है वो पहुँचती है घर पे, और जो गाड़ी है वो साइड में लगाती है और घर के अंदर जाती है। और जब वो अंदर जाती है तो जो उसकी मॉम है वो बैठी होती हैं, जो वो खाना वाना का काम होता है ना प्रिपेयर वो कर रही थी। तो जो ध्रुवी है उनकी मॉम की तरफ देखती है, कहती कि माँ क्या कर रही हो। तो जो उसकी मॉम है कहती कि तुम लोग के लिए कुछ बना रही हूँ, ऐसे ही जाओगे, कुछ खाने पीने को रख लो। तो जो ध्रुवी की मॉम है, जो ध्रुवी है वो कहती कि माँ इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, कुछ ना कुछ बना लेंगे, मतलब बाहर से ही खा लेंगे, मंगा लेंगे। तो जो उसकी मॉम है कहती कि नहीं, बिल्कुल नहीं, देखो बाहर का नहीं खाना, अपने घर का सबसे अच्छा होता है। तो जो ध्रुवी है कहती कि तुम भी ना माँ, ठीक है आप बना लो, मैं ज़रा सा ऊपर से होके आती हूँ। तो जो उसकी मॉम है कहती ठीक है, और जो ध्रुवी है वो जाती है ऊपर। इधर जो सनम है वो खड़ी होती है अलमीरा के पास और वो कुछ सोच रही थी, ऐसा लग रहा था। इधर जो ध्रुवी है वो देखती है सनम को, गेट जो है वो खुला हुआ था हल्का सा, लाइक बंद नहीं है प्रॉपर, तो वो आराम से घुसती है आराम से, और जो बैग है वो साइड में रखती है। इधर जो सनम है ना वो अभी भी सोच रही थी, उसे ध्यान नहीं था कि ध्रुवी आई है। इधर जो ध्रुवी है वो एकदम दबे पाँव से आती है आगे से एकदम, और अचानक से जो सनम को ना डरा देती है भूख करके। इधर जो सनम एकदम से अपने दिल पे हाथ रखती, कहती ध्रुवी क्या हरकत है यार, ऐसे कौन डराता है। एकदम से वो डर जाती है। इधर जो ध्रुवी है उसके फेस की तरफ देखती है और हंसने लगती है, कहती है अपना फेस देखो कितनी क्यूट लग रही हो डरी हुई सी। इधर जो सनम है ना वो मारना चालू कर देती है अपने हाथ से कि ये कोई तरीका होता है, हाँ ऐसे कौन आता है, देखो डरा दिया मुझे तुमने, ऐसे ऐसे करके वो बोल रही थी। इधर जो ध्रुवी है वो मार भी खा रही थी और वो हंस भी रही थी। और जो ध्रुवी कहती क्या कर रही थी ऐसे खड़े होके। तो जो सनम में कहती यार मैं सोच रही थी कि क्या पहनूंगी अभी। तो ध्रुवी कहती कि हे भगवान, ओ माय गॉड, आप मतलब खड़े होके ये सोच रही थी कि आप क्या पहनोगी अभी जाने के लिए। तो जो सनम में कहती हाँ, तो इसमें इतना ओवर एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत थी। तो जो ध्रुवी कहती मैं ओवर एक्टिंग नहीं कर रही, बट ये क्या मतलब है, कुछ भी पहन लो ना तुम, ऐसे भी इतनी सुंदर हो, क्या ज़रूरत है तुम्हें सोचने की, कुछ भी डाल लो अच्छी लगोगी। इधर जो सनम कहती कि हाँ माना कि मैं खूबसूरत हूँ, ओके, अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ भी डाल लूँ, यार मुझे भी सोचना पड़ता है। तो जो ध्रुवी कहती कि सोचिए सोचिए, आप आराम से सोचिए, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो लूँ। तो जो सनम कहती हाँ आप जाओ, लेकिन एक मिनट रुको। तो जो ध्रुवी है जब इधर रुक जाती है, रुक मतलब कि खड़ी हो जाती है कि क्या हो गया, और वो टर्न करती है। इधर जो सनम है वो आती है, लाइक वो घूरते हुए शक करते हुए आती है। तो जो ध्रुवी है कहती कि ऐसे क्या देख रही है, क्या हो गया। तो जो सनम है ना पहले तो उसे प्रॉपर वो सूंघती है, लाइक वो स्मेल करती है, उसके जो परफ्यूम है ना उसके बॉडी के, वो सब वो होता है कि लाइक अ डॉग जो होता है ना कि स्मेल करते हैं, वैसे ही स्मेल कर रही थी बार बार। तो जो ध्रुवी कहती कि क्या मैं गंदी महक रही हूँ, मैं नहा के गई थी, कैसे क्या कर रही हो। तो जो सनम मैं कहती कुछ नहीं, और जो उसके कॉलर है ना वो उसको देखती है, लाइक वो टर्न करती है इधर उधर देखती है, और जो उसके ब्लेज़र है वो उसको चेक कर रही थी। तो जो सनम जब ऐसे कर रही थी तो ध्रुवी को समझ नहीं आ रहा था कि कर क्या रही है। तो जो ध्रुवी है वो कहती कि सनम बताओगी कुछ चाहिए, मैं पैसे दूँ या कुछ चाहिए, तो मैं ऐसे क्या कर रही हो। तो सनम कहती कि चुप रहो यार, तुम 2 मिनट के लिए खड़ी नहीं रहा जा रहा है तुम्हें। तो जो ध्रुवी कहती कि ओके, एकदम से वो खड़ी हो जाती है। तो जो सनम है वो पूरा टर्न करती है उसको, और जो उसके ब्लेज़र के पास है ना वो सारी चीज़ देख रही थी, पैंट दिख रही थी। तो जब सनम को कुछ नहीं मिलता, लाइक वो हेयर वगैरह कुछ नहीं मिलता, भाई लिपस्टिक के निशान भी कोई कहीं कुछ नहीं मिल रहा, तो सनम कहती कि एकदम क्लीन हो, ठीक है जाओ निकलो। इधर जो ध्रुवी है कहती कि ये क्या तरीका है भाई, कोई इज्जत ही नहीं है, कुछ वैल्यू ही नहीं है, जाओ निकलो। कब से इतनी देर से पता नहीं क्या इन्वेस्टिगेट कर रही थी मेरे ऊपर, उसके बाद अब तुम बोल रही निकलो, बताओगी। तो जो सनम कहती कि वही मैं चेक कर रही थी कि कहीं तुम्हारा ऑफिस में कुछ चल तो नहीं रहा। इधर जो ध्रुवी कहती है देखो सनम,
आई नो आप मेरी वाइफ हो, आपका हक बनता है ये सब करना, लेकिन बाबू मेरा किसी से भी कोई मतलब नहीं है। आप मेरी वाइफ हैं, आप मेरी देवी हैं, मेरी इतनी कोई औकात नहीं कि मैं किसी और लड़की को देखूं भी, ठीक है? प्लीज़ अब मत सोचिएगा। वैसे आप चेक कर सकते हो, वैसे क्यूट लग रही थी आप ये जो भी कर रही थी। इधर जैसे ना मैं कहती कि हाँ तो ठीक है ना, मैं कर सकती हूँ चेक, मैं करूँगी, मैं रोज़ करूँगी। तो ध्रुवी कहती कि फ़ाइन कर लीजिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो अच्छा लगेगा आप मुझे टच कर रही हैं ऐसे। तो इधर जो सना मैं कहती कि जाओ यहाँ से, भागो। और जो ध्रुवी है वो हंसती है और वहाँ से वो निकलती है। और जो ध्रुवी है ना अब अपने कपड़े लेती है, एक नॉर्मल सा वो टी शर्ट लेती है अच्छा सा, और लोअर डालती है, लाइक पैंट वाला लोअर मस्त, और बाहर आती है। इधर जो सनम है वो एक दो ड्रेस वो निकाल के साइड में रखी थी, 2 ड्रेस, ठीक है, 2 ड्रेस वो निकाल के रखी थी। एक जो उसने हमेशा उसका फेवरेट सा सूट है, और एक जो है वो लॉन्ग फ्रॉक टाइप का है, ठीक है। वो 2 उसने सेलेक्ट करके साइड में रखा था। तो जो ध्रुवी है कहती कि अभी क्या सोच रही हैं आप? तो जो सनम कहती इधर आइए। तो जो ध्रुवी है कहती कि ओके। वो आती है तो जो सनम है कहती कि बताइए इसमें से कौन सा अच्छा है? तो जो ध्रुवी है कहती कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही प्यारे हैं। तो जो सनम कहती कोई एक चूज़ करिए। तो जो ध्रुवी है कहती कि देखो सूट में आप बहुत अच्छी लगती हो नो डाउट, पर ये भी अच्छा है आपका लॉन्ग फ्रॉक जो भी है। तो जो सनम कहती मैंने पूछा नहीं आपसे कि कौन सा अच्छा लगता है कौन सा अच्छा नहीं लगता है, मुझे ये बताइए कि कौन सा पहनूँ मैं। तो जो ध्रुवी कहती कि ओके आप ये सूट पहन लो। तो जो सनम है कहती कि यार ये नहीं, मुझे तो ये अच्छा लग रहा है, मैं ये पहनूंगी। और वो ना लॉन्ग फ्रॉक को उठा लेती है और जो सूट उसको साइड कर देती है। तो जो ध्रुवी है ना उसका मुंह खुला का खुला कि व्हाट द क्या, ये क्या मतलब है भाई? मेरे को पहले बुलाया गया कि आप चूज़ करिए ये या ये, भाई मैंने चूज़ कर लिया तो तुमने दूसरा उठा लिया। करे तो करे क्या बंदा, लेकिन भाई कोई की मजा ले इतनी जो सनम के आगे बोल दे। तो ध्रुवी कहती कि ठीक है बढ़िया, ये भी अच्छा आप पहनो। इधर जो सनम है वो स्माइल देते हुए निकल जाती है, बेचारी ध्रुवी यार। तो जो ध्रुवी है वो चुपचाप बैठ जाती है आके, और जो अपने मोबाइल में ना वो एक बार 2 बार वो सारे लोगों को एक बार इन्फॉर्म कर रही थी कि आपको आना है 1 बजे तक, सारे लोग आप लोग आ जाना, रेडी हो गए हो, ये वो सब कुछ अच्छे से बोल रही थी। थोड़ी देर बाद जो इसका कार्यक्रम है ना ये फ़ोन कॉल वाला ख़त्म हो जाता है। तो जो सनम है अब वो रेडी होके आराम से आ जाती है अच्छे से, और मस्त लग रही थी यार सनम, भाई बोलने की ज़रूरत नहीं है, मस्त लगती है वो, ठीक है। तो जो उसके लॉन्ग हेयर है सब अच्छे लग रहे थे। और जो सनम है वो बाहर आती है और अपनी बिंदी को ना वो ठीक कर रही थी। तो जो ध्रुवी है वो स्माइल करती है और वहीं से ना वो बैठे बैठे ही सनम को देख रही थी। इधर जो सनम की नज़र है ना वो मिरर से ही ध्रुवी की तरफ देखती, कहती क्या है? तो जो ध्रुवी है कहती कि कुछ नहीं, आप अच्छी लग रही हैं, मतलब आपकी बिंदी बहुत प्यारी लग रही है आप पे। तो जो सनम है कहती पता है मैं। इधर जो ध्रुवी है ना अब वो उठती है और ना सनम के पास जाके खड़ी होती है और पीछे से पहले वो बैक हक करती है और कहती कि ये किस बात का इतना एटीट्यूड दिखाती है मैडम आप? तो जो सनम है वो उसके हाथ पे हाथ रखती, कहती कि आपकी वाइफ है तो एटीट्यूड दिखाना तो बनता है ना, है ना? और पहली बात तो हम पैदाए ही हुए थे एटीट्यूड के साथ। तो जो सनम है कहती हाय, अब इस बात पे हम क्या बोलें? पहली लाइन तो कातिल, दूसरी लाइन उससे भी ज़्यादा कातिल। तो जो सनम है वो भी हंसती है और स्माइल करती है। इधर जो ध्रुवी है वो ना उसके चिक पे बैग से ही किस करती है और कहती कि बहुत प्यारी लग रही है आप, चलिए ठीक है, टाइम भी बहुत हो गया है, 11 बज गए हैं, तो बाहर चलते हैं। और मम्मा ने शायद कुछ बनाया हुआ भी है और उन्हें पता चल जाएगा कि भाई मैं कब से आई हूँ और ऊपर ही बैठी हुई हूँ, भाई जोरू का गुलाम बन गई हूँ। इधर जो सनम है वो ना उसके टी शर्ट को पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती, कहती है कि कोई जोरू का गुलाम नहीं है आप, ठीक है? हाँ ठीक है, आप मेरी बातें मानती हैं, अच्छा लगता है, पर जोरू का गुलाम नहीं है आप, ठीक है? आप उतना प्यार जितना मुझसे करती हैं उतना अपनी मम्मी से भी करती हैं, सबसे करती हैं। तो जो ध्रुवी कहती कि नहीं 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 नहीं, मम्मा से तो ठीक है कि तुमसे जितना प्यार करती हूँ उतना मम्मा से भी करती हूँ, लेकिन बाकी कोई से इतना प्यार नहीं है जितना आपसे प्यार है। तो जो सनम मैं कहती कि
ठीक है, अच्छी बात है, चलिए अब नीचे चलते हैं। तो जो ध्रुवी कहती कि हाँ ठीक है। और ये लोग ना अपने वो जो सारे पैकिंग के सामान थे वो लेकर आते हैं, और जो ध्रुवी ऑब्वियसली ध्रुवी लेकर आएगी, सनम क्यों लेकर आएगी? ठीक है, ला सकती है यार, वो भी ला सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, काम तो हमारी ध्रुवी करेगी। तो जो ध्रुवी है वो लेती है बैग को, और जो सनम है वो आगे आगे जाती है लाइक क्वीन, और जो ध्रुवी है वो भी लाइक मज़दूर किंग वो भी लेकर आती है, और सारा सामान वो नीचे रखती है। और जो सनम है वो पहले जाती है मॉम को देखने के लिए कि मामा क्या कर रही हैं। तो वो किचन में होती हैं, वो कुछ ना कुछ अच्छे से एक सब्जी और पराठा वो बना रही थी। तो इधर जो सनम है वो जाती है, जल्दी से हेल्प कराती है। इधर जो ध्रुवी है वो बैठी होती है, वो वेट कर रही थी। तो जो ध्रुवी है ना वो बोल रही थी कि जल्दी करो सनम यार, निकलते हैं अब, बहुत हो गया। तो जो उसकी मॉम है पीछे से कहती है कि हाँ हाँ बस बेटा, बस हो गया है, 2 मिनट रुको। तो जो उसकी जो ध्रुवी है वो कहती कि हाँ हाँ माँ, अब कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सनम है वो भी अब आती है, जो टिफ़िन है वो रेडी हो जाता है, और ये लोग आके यहाँ पे सामान जो है अपना वो आप वापस रखते हैं। तो जो ध्रुवी की मॉम है वो कहती कि बेटा सब रख लिया ना तुमने, सब जूते और तुम्हारे ब्रश ये वो सब कुछ गिना रही थी। तो जो ध्रुवी है कहती कि माँ ये सब की ज़रूरत नहीं है, वो मिल जाएगा। तो जो उसकी मॉम है कहती कि क्या ज़रूरत है बाहर से लेने की, घर पे है ना, ले जाओ अपना। तो जो ध्रुवी है कहती कि हाँ माँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वहाँ पे ऑलरेडी ये सब मिलता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जो उसकी मॉम है कहती कि ठीक है, चलो तुम लोगों ने सब कुछ रख लिया, अच्छे से जाना और बच्चों को जितवा कर लाना, हमें भी देखनी है तुम्हारी ट्रॉफी, इतना मेहनत किया है तुमने। तो जो ध्रुवी कहती कि बस माँ, इसलिए तो है, और अगर ये हो गया ना तो मैंने जो सोच रखा है वो तो और अच्छा हो जाएगा। तो जो उसकी मॉम है कहती तुमने जो भी सोचा है वो ज़रूर होगा, इतना मेहनत किया है तुमने। तो ध्रुवी जो है वो पैर छूती है, और जो सनम है वो भी पैर छूती है अच्छे से। और जो घर का मंदिर होता है ना वहाँ पे लोग हाथ जोड़ते हैं और अब निकलते हैं। जो ड्राइवर है वो होता है, जो ड्राइवर है वो आ जाता है। तो जो ध्रुवी है वो सारा सामान रखती है और सनम के साथ वो बैठ जाती है। और जो अब ध्रुवी है ना वो ऐसे बैठी होती है कि पीछे वाले सीट पे ही सनम के साथ बैठी होती है। तो जो ड्राइवर है वो आगे ड्राइव कर रहा था, वो बताती है कि आप ले चलो स्टेशन के साइड। और जब ये लोग जा रहे थे तो हाँ बीच में एक कैफ़े पड़ता है। तो जो ध्रुवी है वो एकदम से रोकती है, रुकवाती गाड़ी, कहती कि 1 मिनट रुकना। तो जो ड्राइवर है वो एकदम से गाड़ी रोकता है। तो जो सनम है कहती क्या हो गया। तो जो ध्रुवी है वो देखती है कैफ़े के साइड और कहती कि सनम देखना ज़रा, वो मान्या मैम है क्या। तो जो सनम है वो भी देखती है, कहती कि हाँ मान्या मैम लग रही हैं, और उनके साथ स्नेहा है क्या। और जैसे ये बोलती इधर जो ध्रुवी है वो भी देखती, कहती कि हाँ यार ये तो स्नेहा है, और ये तो नेहा क्या कर रहे हैं कैफ़े में। तो जो सनम है कहती कि पता नहीं, स्नेहा तो मुझे कुछ बताया नहीं। तो जो ध्रुवी है कहती कि पता करना पड़ेगा, चले क्या। तो जो सनम है कहती यार ये क्या मतलब है, छोड़ो ना, कुछ तो होगा, मैं बाद में बात करूँगी, नेहा से पूछूँगी। तो जो ध्रुवी है कहती कि बढ़िया है बढ़िया है, इन दोनों का वैसे क्यूट लग रहे हैं दोनों एक साथ में। तो जो सनम है कहती है कि हाँ लग तो रहे हैं क्यूट दोनों। तो जो ध्रुवी है वो स्माइल करती है, और वहाँ से ये लोग निकलते हैं अब अपने स्टेशन के लिए। और एज़ यूजुअल हमारी जो नए कपल हैं मान्या और स्नेहा, ये डेट कर रहे थे एक दूसरे को। तो लाजमी है यार कि मिलना है, तो कैफ़े में बैठ के बात चल रही होगी जो भी हो। तो इधर जो ध्रुवी है और हमारी सनम है ये पहुंच जाते हैं स्टेशन पे। जो ड्राइवर है वो सारा सामान लेकर जाता है, और उनकी जो गाड़ी है वो आने वाली थी आधे घंटे में। और जो सारे बच्चे हैं ना लगभग आ चुके थे, 1-2 बच्चे जो हैं वो रह जाते हैं, उनके पेरेंट्स भी होते हैं। जो ध्रुवी है और सनम है ये लोग खड़े होते हैं, वो पेरेंट्स से सारे बातें कर रहे थे, क्योंकि भाई पेरेंट्स है तो उनको टेंशन होता है कि हमारे बच्चे ऐसे जा रहे हैं। तो जो ध्रुवी है सबको कंसोल करती है, सबको सब चीज़ बताती है कि हाँ आपको कोई टेंशन नहीं है, सब वहाँ पे सब बुक है, बच्चे सेफ़ हैं, हमारे साथ रहेंगे, ये हमारी वाइफ है, और वो सबको मिलवाती भी है अच्छे से। तो जो सनम है वो भी सारे बच्चों से मिलती है और सारे लोगों से बात करती है। यार ऊपर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा था, मुझे भागना पड़ा वहाँ से,
बारिश होने लग गई थी बहुत तेज़ से। तो अभी मैं रूम में हूँ। ओके, तो स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो इधर जो है ना, मैं वो सारे बच्चों से अच्छे से बात करती है और अब जो ट्रेन है वो आ जाता है और जो धीरे धीरे करके ना सारे बच्चे पहले वो चढ़ाया जाता है। ध्रुवी सबको अच्छे से जो उनके सीट हैं उनको अलॉट करती है और सबको अच्छे से सेट करती है और उसी के जो बर्थ है उसी के साइड में इन दोनों का भी रूम होता है, जो ध्रुवी और सनम का था। क्योंकि बच्चों के साथ ही रहना है तो वो लोग भी साथ में ही बुक किए होते हैं। अब जो सारे बच्चे हैं ना वो मस्ती कर रहे थे, बहुत मज़े कर रहे थे ना, वो शैतानी कर रहे थे कि मैं यहाँ बैठूँगी वहाँ बैठूँगी, ये लड़ रहे हैं उधर, वो लड़ रहे हैं उधर। इधर जो सनम है वो भी संभालने की कोशिश कर रही थी, इधर जो ध्रुवी है वो भी सबको शांत कर रही थी। लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं भाई, पहली बार इतना अच्छा ट्रिप मिला है उन्हें गेम के ही बहाने, लेकिन मिला तो है, उनके लिए उतना ही काफ़ी है। तो जो ध्रुवी है वो भी थोड़ा खुश होती है क्योंकि बच्चे खुश हैं। अब उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी वहाँ से निकलते हैं, वो भी देखते हैं कि हाँ सब सही है और जो ट्रेन है वो स्टार्ट होने वाली थी। ठीक है, तो अभी स्टोरी को यहीं पे रोकते हैं। देखो, तुम लोगों ने डिमांड किया कि स्टोरी को बढ़ाओ, तो मैंने स्टोरी को और बढ़ा दिया है। ठीक है, और स्टोरी को एंजॉय करो। देखते हैं स्टोरी कब तक कहाँ तक जाती है। जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ अब ज़्यादा ना हो जाए तो मैं स्टोरी को रुकूंगी। ठीक है, लेकिन अच्छे से रुकूंगी। ठीक है, ओके फाइन, इतना काफ़ी है, अभी चलते हैं।